आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर है। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है और इस हादसे में 30 लोग के घायल होने की खबर है। घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जीएमसीएच में घायलों का इलाज चल रहा है। पल्लवा के पखनहिया गांव का यह मामला है और बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद कई लोग इसमें झुलस गए हैं, कई को गंभीर चोटें आई हैं और ऐसे में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट में 30 से अधिक लोगों के घायल और झुलसने की खबर है। तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर तस्वीरें। मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर। मुन्ना, क्या खबर है इस वक्त और डॉक्टर्स क्या बता पा रहे हैं? ये पलनवा के पखनैया गांव की घटना बताई जा रही है और वहां अच्छेलाल शाह के घर में गैस रिसाव शुरू हुआ था और धीरे धीरे वह रिसाव पूरे घर में फैल गया। इसी दौरान खाना बनाने के दौरान दिसलाई की बत्ती जैसे ही जलाई गई है और आग तेजी से फैलते गया है और आग बुझाने का जो प्रयास आसपास के लोगों ने किया है तो करीब 10 घर के 30 से अधिक लोग इस पूरे घटना में झुलस गए हैं। स्थानीय थाना की पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों को रामगढ़वा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और स्थिति नाजुक देखते हुए सभी को जीएमसीएच में शिफ्ट कराया जा रहा है, जहां जीएमसीएच में करीब 20 लोग अभी एडमिट हुए हैं जिनकी गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है और करीब 10 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तो बड़ा हादसा सामने आया है और रात के लिए प्रशासन की टीम हालांकि गाँव में जरूर पहुंच गई है, लेकिन जिस तरह से गैस रिसाव की एक छोटी सी वारदात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा दर्दनाक घटना का रूप ले लिया है। जी गैस सिलेंडर के बारे में क्या कोई खबर है? क्या वो घरेलू गैस सिलेंडर था या फिर जो छोटे सिलेंडर मिलते हैं वो सिलेंडर था? कैसा सिलेंडर था? घरेलू गैस जो आमतौर पर जो घरों में इस्तेमाल होता है उसी गैस में धीरे धीरे रिसाव शुरू हुआ था। रिसाव के बाद सिलेंडर को बाहर रख दिया गया था, उसके बाद भी वो सिलेंडर से रिसाव जारी था। इस दौरान जब घर में आग लगाने की कोशिश की गई खाना बनाने के लिए, एकाएक वो धीरे धीरे पूरा सिलेंडर का पहले से जो रिसाव हुआ था उसमें आग लग गई और धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी आग का दायरा बढ़ गया और जिसके चपेट में जितने करीब 8 से 10 घर के लोग प्रभावित हुए हैं और जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो यह दर्दनाक घटना सामने आया है और जो लोग इसमें करीब 20 लोग हैं जिनको जीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, वहीं रामगढ़वा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रक्सौल के डंकन हॉस्पिटल में भी कई लोगों का इलाज चल रहा है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इधर पूर्णिया में एक होटल के मालिक और उसके दोस्तों पर ही होटल में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बंगाल से केटरर का काम करने आई लड़कियों ने होटल के मालिक और उसके दोस्तों पर शराब के नशे में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ितों की ओर से सदर थाने में आवेदन दिया गया है। मामला गुलाब बाग 0 माइल के पास होटल साइन का है, जहां बहुभोज में कैटरर का काम करने कोलकाता और सिलीगुड़ी से 16 लड़कियां और कुछ लड़के आए थे। उन लड़कियों का आरोप है कि 7 नवंबर की रात में जब वे गेस्ट का स्वागत कर रहे थे तभी कुछ लड़के शराब के नशे में आकर बार बार 3-4 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसकी शिकायत करने पर उन लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हम लोग काम करने आए थे, ठीक है। और दारू उरू पी के पूरा हम लोग का छेड़खानी कर रहा था। जब हम लोग उसको मना किए तो मेरा मालिक को जाके मारने उड़ने लगा, पूरा झगड़ा उगड़ा किया। ऐसे ही। कौन सा था? होटल मालिक? होटल मालिक था। क्या नाम है उनका नाम ये लोग नहीं जानते? हाँ, हम लोग नहीं जानते उसका नाम। हम लोग तो बाहर से आते हैं ना। रणदीप शाह। कहाँ से आप लोग आए थे काम? हम लोग सिलीगुड़ी से आए थे। कौन सा होटल में आए थे? साइन होटल में काम करने के लिए आए हैं। तो दारू सब पी लिया है और सब छेड़छाड़ कर रहा था तो मालिक बोलने गया तो सब मिलकर मालिक को पीटने लगा। कहाँ से आप लोग आए? बंगाल से। कितने आदमी थे वो लोग जो आप लोग के साथ छेड़छाड़ कर? 4-5 सभी मिलके होटल मालिक रणधीर शाह और उनके दोस्त अनिल शर्मा और जितेंद्र शर्मा, उन सब मिलके हमको मारपीट करने लगा और बुरी तरह से मुझे मारा है। मेरा सामान क्षतिग्रस्त कर लिया है और मेरे जेब में स्टाफ पेमेंट के लिए लगभग 82,000 रुपया समथिंग थी, वो भी छीन छोड़ लिया। चूँकि जिस होटल में काम है उसमें सीसीटीवी भी है और हम लोग सीसीटीवी को भी खंगाल के देखेंगे कि इसमें वास्तविकता क्या है या किसी आपसी विवाद के कारण आवेदन तो नहीं दे दिया। आवेदन थाने में मिला, इसकी जांच करेंगे।
शेखपुरा के कुख्यात अशोक महतो की रिहाई का आदेश मिलने के साथ ही समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। आपको बताएं कि शेखपुरा, नालंदा और नवादा में अपना वर्चस्व कायम रखने वाले अशोक महतो की गिरफ्तारी 18 साल पहले हुई थी। नवादा जेल ब्रेककांड, कांग्रेस नेता राजू सिंह हत्याकांड, मणिपुर संघार, अरियरी वीडियो हत्याकांड, जेडीयू के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी पर बम से हमला समेत दर्जनों कांड के आरोप में अशोक महतो भागलपुर जेल में बंद है और इसे सभी कांड में बरी कर दिया गया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अशोक महतो को बरी करते हुए रिहाई का आदेश दिया। रिहाई के आदेश की खबर मिलते ही समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बाढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने टीचर ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों से मुलाकात की। के पाठक ने सभी शिक्षकों से पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं है। शिक्षकों ने अपना अनुभव अपर मुख्य सचिव से साझा किया और उनका ताली बजाकर स्वागत किया। तो अभी इनका कब तक है? 14 तक है ना? टैलेंटेड जो कहा जाता है वेरी गुड। तो अभी इनका ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। मेरी गदापनी इसको बना दिए। अब बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान आज पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मांझी ने आरक्षण के प्रावधानों पर बोलना शुरू किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमतमा गए और मांझी पर जमकर भड़ास निकाल दी और यहां तक कह दिया कि मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी सीएम बने। जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में। हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बढ़ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। असल समर्थन कर रहा है, प्रधानमंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं। बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। इस बात को महामहिम राज्यपाल के यहाँ भी कहेंगे कि जिस प्रकार से इनका दिमागी की स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से गरीबों और महिलाओं और लोगों का ये इज्जत नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त करवाइए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, करवाइए। ये राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल से कल मिलकर कहेंगे कि आप ही लोगों के पीछे ही घूम रहा है। तो आप ही चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहां नहीं बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए।
पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मिलन समारोह मनाया गया। इसमें पप्पू यादव की पार्टी जाप के नेता अनिल कुमार आरएलजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर पशुपति पारस ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इसके बाद अपने संबोधन में पारस ने जातीय गणना की रिपोर्ट पर सवाल उठाया। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, मैं इसका स्वागत करता हूँ, लेकिन जो सर्वे हुआ है बिहार सरकार के द्वारा वो निष्पक्ष सर्वे नहीं हुआ। और वो बात मैं आपको खुद अपने पर लेता हूँ कि मेरा जहाँ घर है सार्वजनिक पंचायत, उस पंचायत के हम मतदाता हैं, हम वहाँ जन्म लिए हैं और हमारे पंचायत की आबादी 10,000 है। लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, सबूत के साथ कहूँगा कि हमारे पंचायत में आज तक बिहार सरकार का कोई भी कर्मचारी न हमारे घर पर गया न हमारे पंचायत में गया सर्वे करने। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद एक आदिवासी परिवार के यहां पहुंचे, जहां रविशंकर प्रसाद को पूरे सम्मान के साथ घर का खाना खिलाया गया। रविशंकर प्रसाद दरसीवा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लक्ष्मी नारायण ध्रुव के घर पहुंचे थे। इस दौरान रविशंकर को पता चला कि ये लोग गौरी गौरा पूजा के सबसे बड़े प्रेमी हैं। ये लोग महादेव और मां पार्वती की मूर्ति बनाकर अपने सिर पर लेकर पूरे गांव में घूमते हैं। इससे पूरे गांव को महादेव का आशीर्वाद मिलता है। रविशंकर प्रसाद ने परिवार के सदस्यों के साथ जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत की और परिवार का अभिनंदन किया। साथ ही परिवार की महान परंपरा को प्रणाम किया। आज धारसीवा चुनाव प्रवास में मेरा भोजन लक्ष्मी नारायण ध्रुव परिवार में हुआ। बहुत स्वादिष्ट भोजन उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोगों ने कराया। पारंपरिक छत्तीसगढ़िया भोजन करके मन तृप्त हुआ। आज इस आदिवासी परिवार में आकर एक और बहुत रोचक अनुभव प्राप्त हुआ। ये लोग गौरी गौरांग की पूजा के सबसे बड़े प्रेमी हैं। महादेव और पार्वती उसकी मूर्ति बनाते हैं, अपने सर पर उठाकर पूरे गांव में घूमते हैं और उनका आशीर्वाद सबको मिलता है। यही तो है भारत का पारंपरिक त्योहार। स्टेट संगीत विषय के अभ्यर्थी एक बार फिर से गोलबंद होकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से रिजल्ट में सुधार के साथ उम्र सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग में हारमोनियम ढोल के साथ गीत गाकर प्रोटेस्ट कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि एसटीईटी की परीक्षा में संगीत विषय में 15 प्रश्न गलत पूछे गए थे। इसकी वजह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके। गर्दनीबाग में प्रदर्शन का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार में एक बार फिर से शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी है, लेकिन राज्य भर के संगीत योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या मांग है हम जानते हैं, क्योंकि हारमोनियम है, तबला है, नाल है और सभी चीज लेकर ये लोग गर्दनीबाग में देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम गीतों के जरिए ही जानते हैं जो प्रोटेस्ट का क्या तरीका है और वजह क्या है। जी सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता नीतीश बाबू, बिहार बोर्ड से मान घबराता नीतीश बाबू, बिहार बोर्ड से मान घबराता। सोची सोची जिया हमरो, सोची सोची जिया हमरो, काहे घबराता नीतीश बाबू, बिहार बोर्ड से मान घबराता। ये जो गीत आप गा रहे हैं, विरोध बता रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, क्या है आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को अनोखे ढंग से प्रोटेस्ट करना? बिहार बोर्ड से इसलिए हम लोग अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड ने एसटीटी के म्यूजिक पेपर 1 में और पेपर 2 में, पेपर 1 में 17 प्रश्न गलत उत्तर पूछे हैं और पेपर 2 में 8 गलत प्रश्न उत्तर पूछे हैं, जिनके कारण हम लोग का रिजल्ट नहीं बन पाया, क्वालिफाइड नहीं हो पाए। यदि हम लोग का मार्क वो जोड़ दिया जाता है तो क्वालिफाइड हो जाएंगे और हम लोग हंसी खुशी भविष्य बनेगा। हम लोग यानी टीचर नहीं बन पा रहे हैं आप? नहीं, हम लोग लगभग 8 साल से मेहनत करके संगीत से BA का डिग्री लिया, MA का डिग्री लिए हैं। 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा दिए हैं तो वही 1-2 मार्क से और कुछ कारणों से सुलझा करके हम लोगों को
देखिए, हम लोग साफ सुथरी मांग पर यहाँ बैठे हुए, लेकिन मुख्य मांग तो गलत प्रश्नोत्तर बता ही दिए जयकृष्ण जी कोषाध्यक्ष महोदय। और दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है कि एसटीटी परीक्षा में प्रशिक्षित को विज्ञापन के अनुसार 10 वर्ष की छूट दी गई थी, लेकिन इधर बीपीएससी का जो परीक्षा है तो हम लोग जो अभ्यर्थी पास भी कर गए हैं उम्र 10 वर्ष छूट उम्र वाले, वो बैठे हुए हैं। इस तरह से कहिए कि संगीत विषय के तमाम अभ्यर्थी हैं और बिहार बोर्ड से ये लोग एसटीटी कर रहे हैं, लेकिन अब कारण बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि तकरीबन 13 से 15 प्रश्न जो है गलत पूछे गए थे, जिसकी वजह से अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई नहीं हो सके। ऐसे में जो टीचर की वैकेंसी निकली है उसमें ये लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो एज रिलैक्सेशन है 10 वर्ष मिलनी चाहिए, इन लोगों को नहीं मिली है। ऐसे में एज भी रिलैक्स कर गया है। कहना चाहेंगे कि अभी स्टेट एग्जाम में हम पास किए, अच्छे अंक से पास करने के बावजूद भी अभी बीपीएससी का एग्जाम होना है, उसमें हमें पॉइंट करने की अनुमति नहीं दी जाती। सपना तो टीचर बनने का आज भी है, अगर सरकार का सपोर्ट रहा तो कोशिश रहेगी कि आगे। ये परेशानी है और यही वजह है कि राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं संगीत विषय के वो गर्दनीबाग पहुंच गए हैं, क्योंकि सेशन भी चल रहा है जहाँ खुद मुख्यमंत्री हो या फिर डिप्टी सीएम या एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँच पाए। इसको लेकर ये लोग शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है मुख्य रूप से कि एसटीटी के जो गलत प्रश्न पूछे गए थे उसके एवज में फिर से सुधार करके रिजल्ट दिया जाए, साथ ही जो 10 वर्ष की जो छूट दी गई थी वो बीपीएससी में भी लागू हो सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अयोध्या में सरयू तट पर एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राम की पौड़ी समेत 51 घाटों पर 24.5 लाख दिए बिछाने का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 25,000 से अधिक वॉलंटियर घाटों पर डटे हुए हैं। आज घाटों पर दीपों को बिछाने का काम पूरा हो गया है। कल दीयों में बाती डाली जाएगी। वहीं वाटर शो का रिहर्सल भी किया गया है। इस बार दीपोत्सव में वाटर शो और लेजर शो खास होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंच गए हैं ताकि व्यवस्था में कोई कमी ना हो। और आइए देखते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। विधानसभा में मांझी पर भड़के सीएम नीतीश, कहा मेरी मूर्खता से सीएम बने मांझी। विधानसभा में सीएम नीतीश के बर्ताव से आहत जीतनराम मांझी, कहा मुख्यमंत्री ने दलितों का अपमान किया। बिहार विधानसभा से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक, आरक्षण का दायरा 60 से बढ़कर हुआ 75%। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बाढ़ टीचर ट्रेनिंग सेंटर का लिया जायजा, नवनियुक्त शिक्षकों से मिलकर ली पूरी जानकारी। पूर्णिया में एक होटल के मालिक और उसके दोस्तों पर छेड़खानी का आरोप, बंगाल से कैटरर का काम करने आई लड़कियों ने थाने में दिया आवेदन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, माइथन स्टील निर्माण का मानदंड।